दिस साइड हेलो दोस्तों, दिस साइड डॉक्टर सीमा। आज मैं आप पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बताए हैं, आपने फॉलो किया या नहीं किया ये मुझे पता नहीं। अगर नहीं किया तो अब आगे फॉलो करना, ताकि मैं आपको अच्छे से सजेशन दे पाऊँ और कुछ नई तकनीकें बता सकूँ, ताकि आप अपने दांतों को मेंटेन कर सकें, क्योंकि दांत बहुत ही जरूरी चीज़ है। एक हेल्दी स्माइल ही एक हेल्दी बॉडी को डेवलप करने में काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आज जो जनरल प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे 90% लोगों की प्रॉब्लम है, जो कि है ब्लीडिंग गम्स। ये आजकल के डेटों में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि लोग ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते। इसकी वजह से उनके दांतों में जो है प्लेग और टाटर और बहुत सारी कैलकुलस ये सब जमा होता है। इसकी वजह से ये बढ़ते बढ़ते ये दांतों को इतने वो कमज़ोर कर जाते हैं, दांतों में ब्लीडिंग होने लगती है। इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड जो दांतों को प्रोवाइड करते हैं, वो जो है ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो आपको वो दांतों को फ़ायदा नहीं करता। इससे दांत की बहुत सारी बीमारी होती है। तो ये ब्लीडिंग गम्स भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपको अक्सर ब्रश करते वक्त, अक्सर एवरी टाइम, मतलब अगर सुबह ब्रश कर रहे हो, शाम ब्रश कर रहे हो, जब भी ब्रश कर रहे हो, तब आपको दांतों में ब्लीडिंग होती है। इसको कभी भी इग्नोर ना करें। आप अपने तुरंत जाके डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप शुरुआती दौर में कंट्रोल कर लोगे, तो आगे आपको आगे इसके फर्दर कोई प्रकर्षण झेलने नहीं पड़ेगी। तो आज ये ब्लीडिंग गम्स एक्चुअली होता क्या है? जो दांतों में जो जब भी टच करो, तो दांतों के जो गम्स में है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और वो ब्लीडिंग जो है वो आगे जाके परेशानी करती है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, इसको कभी इग्नोर मत करना। इससे बहुत सारी गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारी गम्स की प्रॉब्लम है, जैसे बता रही हूँ कि कैसे होता है। पेरियोडोंटाइटिस हो जाती है, फिर उसके बाद जिंजिवाइटिस हो जाती है, जिंजावल रिसेशन हो जाता है। उसके बाद टूथ जो है लूज हो जाते हैं, और ये जो है अपनी जगह से मूव भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से गम्स में पॉकेट बन जाता है, यानी कि जिंजावल पॉकेट ही बन जाता है बीच में। गम्स के बीच में ये पॉकेट बन जाते हैं, और धीरे धीरे दांतों को और भी खराब करते हैं। फिर बोन लॉस हो जाते हैं अंदर। उसके बाद जो है टीथ जो है अपने सही पोजीशन शिफ्ट करते हैं, और टीथ जो इनलार्ज होने लगता है। अगर मान लो यहाँ अगर ब्लीडिंग गम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए टीथ में, तो यहाँ से क्या होगा, टीथ या तो यहाँ से या तो यहाँ से धीरे धीरे टीथ लूजन होना शुरू हो जाते हैं। लूजन होना शुरू हो जाएंगे, तो ये एक दो टीथ अगर निकल जाता है, तो बाकी जो टीथ अगर आप ऐसे रह जाते हैं, उसको दिखाते नहीं हो, तो वो ना अपनी जगह से मूव करने लगता है, धीरे धीरे अपने पोजिशन चेंज करने लगता है। इसकी वजह से आपके ऑक्लूजन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि च्यूइंग टिथ में प्रॉब्लम होती है। सही से आप चबा नहीं सकते हो, तो आप सही से अपने बॉडी और अपने इसका मेटाबॉलिज्म का ध्यान नहीं रख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग इग्नोर करते हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके बताऊँगी काउजेस क्या होते हैं। सबसे पहला काउजेस तो है कि ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। और आज के डेट में सब लोग ओरल हाइजीन मेंटेन करते नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत टाइम ही नहीं है ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। मतलब 5 से 7 मिनट लगता है सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। मतलब ब्रशिंग सही से करोगे और सुबह से शाम ब्रशिंग करोगे, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रशिंग सही से नहीं करते, इसकी वजह से ही होता है। दूसरा है, अगर आप कोई अनहेल्दी आपकी हैबिट है, स्मोकिंग की है, या फिर आपको टोबैको च्यूइंग की आदत है, गुटखा च्यूइंग की आदत है, या फिर अदर कोई भी ऐसी ओरल हैबिट है जो आपके बॉडी को नुकसान करता है, उसकी हैबिट है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो ब्लीडिंग गम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, अगर कैसे पता चलता है कि ब्लीडिंग गम्स एक्चुअली में आपको ये ब्लीडिंग गम्स सीवियर है या लॉस है। कुछ पिक्चर्स में आपको दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा ये ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल कैसा होता है और सीवियर हो जाए तो कैसा होता है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखो, ये ब्लीडिंग गम्स की कुछ पिक्चर्स हैं। मैंने दिखाया पिक्चर्स, ब्लीडिंग गम्स की पिक्चर है। ये देखो क्या क्या परेशानी होती है, ये आपको आगे दिखा रहे हैं। पूरा शुरुआत से दिखाते हैं आपको। देखो, पहले तो ये देखो, एक ये हेल्दी गम्स और ये डिजीज वाले गम्स हैं। देन इसके बाद आपको ये देखो, मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए मैंने दिखाया है कि आप इसको ध्यान से देखो और ध्यान से देखना। ये देखो हेल्दी गम्स है, और ये जो जिंजिवाइटिस हो जाता है तब की है, कितनी परेशानी होती है हमको। ये सारे पूरे रेडिश हो जाता है सारा। देखो इसको मैं ओरिजिनल पिक्चर्स देखो, टोबैको या स्मोकिंग करने की वजह से दांतों में कैसे जमा हो जाता है सारा टाइटल। ये एक एआई के द्वारा क्रिएट किया गया। देखो टाइटल की इसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से क्या ही हो गया है, पूरा पूरा यहाँ पे देखो जमा हो गया। ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर ये देखो, ये देखो दांतों में, पूरे दांतों के जो नीचे के जिंजाइवल रिसेशन हो रखा है, पूरा गम्स जो है नीचे रिसीड कर गए हैं, जिसकी वजह से जो टीथ की जो है स्ट्रेंथ कम हो गई है, और ये धीरे धीरे करके ये लूजन होते चले जाएंगे और अपने आप ही निकल जाएंगे टीथ। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर आपको ऑक्लूजन प्रॉब्लम होगी, फिर बाइटिंग प्रॉब्लम होगी, च्यूइंग प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ें
गया। देखिए, देखो ब्लीडिंग, ये इससे भी ज़्यादा रेड दिखते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट भी है। अगर आप अर्ली एज में दिखा देते हो तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आपको स्केलिंग का सेशन यानी कि क्लीनिंग का सेशन ले सकते हो, जिससे ये सही हो जाता है। हर डिपेंड करता है आपकी सीवियर है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। उसको पायरिया कहते हैं बेसिकली, ये हमेशा ध्यान रखना। इस ट्रीटमेंट में प्रॉपर जो है, अगर आपको माइल्ड है, कभी कभी आता है रेयर, तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, प्रॉपर चेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जो क्लीनिंग सेशन है वो कितने कितने टाइम में लेनी है। उसके अलावा आपको कितना किस चीज़ का मेंटेन करना है। एक चीज़ और बताना भूल गई, वो है कि कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, या स्टमक में एसिडिटी होती है, इसकी वजह से अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, जैसे कोई थिनर, ब्लड थिनर लेते हो, या फिर बहुत दिनों से कोई बोन डिजीज़ कोई आपको है जिसकी वजह से आप उसकी मेडिसिन लेते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, और इसकी वजह से भी आपके दांतों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर कभी भी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आप लंबे समय से ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, या कोई या अर्थराइटिस की, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम, या फिर कोई भी हार्ट डिजीज़ या किसी भी तरह की डिजीज़ की आप मेडिसिन, हार्ड मेडिसिन लेते हैं, उसका उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है जो दांतों में भी दिखता है और बॉडी पे भी दिखता है। कभी कभी वो बॉडी और दांतों से दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इसलिए अक्सर आप अपना ध्यान रखें और हमेशा डेंटिस्ट से कंसल्ट करते रहें। और कभी भी डेंटिस्ट के पास जाने से घबराए नहीं, क्योंकि ये डर नहीं रखे कि डेंटिस्ट जाता है तो दांत ही निकाल देते हैं। डेंटिस्ट कभी दांत निकालते नहीं है, वो प्रॉपर आपको सोल्यूशन देते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तभी वो आपके कंसर्न से ही वो सब कुछ करते हैं, वो कभी भी अपने आप कुछ भी नहीं बताते। अगर आप डेंटिस्ट को अक्सर दिखाते रहोगे, कोई प्रॉब्लम ना हो फिर भी 6 मंथ तक दिखाते रहोगे, जो भी प्रॉब्लम छोटा मोटा, अगर कभी कैविटी हो जाती है क्लीनिंग करा लो, या छोटी मोटी कैविटी है तो फिलिंग करा लो, या कुछ जम गया है तो क्लीनिंग करा लो, एवरी 6 मंथ्स में दिखा लो। उससे क्या होगा कि ये सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। दूसरा है कि अगर ये ज़्यादा ही हो गया है तो आपको क्लीनिंग सेशन कम से कम 8 से 9 बार भी लेना पड़ सकता है, ताकि थोड़ा सा आराम हो जाए। और बाकी आपको न्यूट्रिशन डाइट में थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रिशन डाइट देना पड़ेगा थोड़ा। और टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब बैड हैबिट्स से आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके ओरल हाइजीन के साथ साथ आपके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके बहुत कोई परेशानी ना हो, इसलिए कहा भी गया प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। देन आप जो है ये एक डेंटल फ्लॉस आती है जो मैंने पहले ही बताया, उससे, या इंटरडेंटल ब्रश भी आती है, उससे भी आप बीच बीच में जो फंस जाए उसको निकाल सकते हैं। दांतों में स्पेस बन जाता है आपके, तो उसको भी निकाल सकते हैं आप, या फिर आप खुद से नहीं निकल रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके निकलवा सकते हैं। और ध्यान रखें, खासकर लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे बाकी सब चीज़ उसी पे आता है। इसलिए हमेशा ही ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन करो। दिन में 2 बार ब्रश तो करो ही करो कम से कम। और हमेशा अच्छे पेस्ट, और बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड पेस्ट मत यूज़ करो, नॉर्मल पेस्ट यूज़ करो। बाकी आपको कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जहाँ से भी आप देख रहे हो आप मुझे बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और बाकी आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए टीथ से रिलेटेड, ओरल हाइजीन से रिलेटेड, इसके अलावा भी आपको अगर कोई फिजिकल बॉडी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।